चलिए नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं PERT प्रोजेक्ट प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। 10 मिनट आप देखें, उसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो द PERT वाज डेवलप एज द मैनेजमेंट एड्स फॉर कंप्लीटिंग पोलरिस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट इन USA इन अक्टूबर 1958। ये जो PERT टेक्निक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, वो फर्स्ट कहाँ डेवलप हुई थी कि फर्स्ट डेवलप इस प्रकार से एक मैनेजमेंट में सहायता करने के लिए हुई थी। कब कि जब कंप्लीटिंग पोलरिस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट इन USA, एक USA के अंदर, USA मतलब अमेरिका के अंदर एक मिसाइल प्रोजेक्ट था जिसका नाम था पोलरिस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट, जो कि 1958 अक्टूबर के अंदर जो कंप्लीट हुआ था। इट वर्कड वेल इन एक्सपेंडिंग द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम 7 साल टू 5 साल। जो काम 7 साल में होने वाला था उस काम को PERT टेक्निक ने 5 साल में क्या कर दिया, पूरा कर दिया। सिंस द PERT वॉज वेरी पॉपुलर टेक्निक यूज फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो उसके बाद से ही क्या हो गया, PERT टेक्निक क्या हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। किस में, किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करने के अंदर और उसको कंट्रोल करने के अंदर। इन नटसेल इट शेड्यूल्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहा है कि ये इसमें क्या हुआ था फिर कि वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इसमें लगी थी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और एक कहना मतलब है क्या कि एक छोटे से जो प्रोजेक्ट में टाइम, जैसे मान लो किसी काम में 10 दिन लग रहा है, तो इस टेक्निक के द्वारा उन्होंने अमेरिका में जो बैलिस्टिक मिसाइल, उन लोगों ने क्या किया, 7 साल का काम 5 साल में कर दिया। तो उसके बाद में इस टेक्निक को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे कि भाई ये काम को क्या करती है, थोड़े शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर देती है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इट हेल्प द रिड्यूस बोथ द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसने समय के साथ साथ में जो कॉस्ट लगती थी, खर्च होता था, उसको भी क्या कर दिया, कम कर दिया। किसने, PERT टेक्निक ने। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप इन द PERT टेक्निक। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप आर द इन्वॉल्व इन द PERT। फर्स्ट, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट आर ड्राउन अप इन सिक्वेंशियल रिलेशनशिप टू शो व्हाट एक्टिविटी फॉलो व्हाट। कि जो आप गतिविधि करने जा रहे हो उसको आपको सिक्वेंशियल मैनर के अंदर रखना है, उससे पता चले कि कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है और कौन सी बाद में करनी है। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटिंग ईच एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू द नोटेड ऑन नेटवर्क। कि जो भी समय लगने वाला होता है उन एक्टिविटीज़ के अंदर, उनको भी आपने सिक्वेंशियल मैनर के अंदर उनके साथ साथ में नोट करके लिखना होता है। कैसे, अभी हम बताएंगे आपको, पहले समझ लो कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ईच कंप्लीटिंग ईच एक्टिविटी, की जो भी किसी भी एक्टिविटी में जो टाइम लगेगा, किसी प्रोजेक्ट की किसी भी एक्टिविटी में कोई टाइम लगेगा, जो आपने एस्टिमेटेड टाइम सोचा उसको आपने उस पर नोट करना है। द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिटरमाइंड। अब आपको जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको डिटरमाइन करने की भी कौन कौन सी क्रिटिकल इसमें होती है। जैसे द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम में कौन कौन सी प्रकार की वेरिएबिलिटीज़ आ सकती है। इन कंप्लीटिंग द गिवन पीरियड ऑफ ए टाइम के आर कैलकुलेटेड। कहने का मतलब होता है, वापस समझो, कि द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन इन ए गिवन टाइम पीरियड आर कैलकुलेटेड। कि जो आपने सोचा है कि इतने समय में और ये काम ये हो जाएंगे, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्वास्थ्य नर्सिंग इज इंटरेस्टेड इन द गेटिंग हिज अपॉर्चुनिटी बजट प्रिपेयर। कि जैसे मैं हूँ तो मैं अपना एक बजट प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, इस एकेडमी के रिलेटेड। तो द प्रोजेक्ट इज डिकम्पोज्ड इन एक्टिविटीज़। तो मैं इस प्रोजेक्ट को कितने एक्टिविटीज़ में तोड़ूंगा। फर्स्ट बात करता हूँ जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक्टिविटी और टाइम रिक्वायर। कि फर्स्ट में लिखा मैंने ए, फोरकास्टिंग ऑफ सेल। कि मैं सबसे पहले मेरे जो सेल है उसका मैं फोरकास्ट करूँगा। ठीक है, फोरकास्टिंग करते हैं ना, तो एक्टिविटी उसमें लगेगी 1 से 2 और टाइम उसमें लगेगा 10 दिन का। दो एक्टिविटी होगी इसमें 2 लोगों के साथ में और टाइम लगेगा 10 दिन का। दूसरी होगी सेल प्राइसिंग, सेल की प्राइस फिक्स करेंगे 2 से 4 और टाइम लगेगा इसमें 8 दिन का। तीसरा होगा प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के अंदर 2 से 3 लोग काम करेंगे और उसमें 9 दिन का समय लगेगा। कॉस्ट को डिटरमाइन करने में 3 से 4 लोगों का समय, 7 और 7 दिन का समय। और किसी बात में प्रिपेयर जब बजट को करेंगे तो 4 से 5 लोगों का 7 और 12 दिन का समय, तो टोटल दिन हो गए 36 दिन। यानी 1 महीने से ऊपर का ये काम हो गया। क्या क्या कि सेल को फोरकास्ट करना,
फोरकास्ट करना ना, जैसे पूर्वानुमान लगाना 1 से 2 दिन, फिर सेल की प्राइस को फिक्स करना 8 दिन, शेड्यूल को प्रोडक्शन करना 9 दिन, उसमें 9 दिन लगेंगे, फिर कॉस्ट को डिटर्मिनेशन करने में 7 दिन और प्रिपरेशन को बजट में 12 दिन। तो इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे ग्राफ में देखो आप, तो ग्राफ में क्या समझते हैं, बाय रिप्रेजेंटेशन फिगर, कि एक से 2 काम आपको, जब एक काम से दूसरे काम पे जाओगे तो आपको लगेगा 10 दिन, आपको अल्टीमेटली पहुंचना 5 पे, ठीक है ना। फिर अगर आप 2 से 3 पे जाओगे तो उसमें लगेंगे 9 दिन, फिर 3 से 4 पे जाओगे तो लगेंगे 7 दिन, और फिर 4 से 5 पे जाओगे तो लगेंगे 12 दिन। तो टोटल में जोड़ूँ ना तो 10 और 9 19, इसको 10 मान लो, 10 और 10 20, और 7 को मान लो 6, तो हो गए 26, 26 और 10 36, 37, 38। तो अगर आप 1 2 3 4 और 5 पे जाओगे तो ऐसे आपको लगेंगे 38 दिन। अब अगर चलते वापस देखो, 1 से जाओगे 2 तो लगेंगे 10 दिन, 2 से सीधा जंप करोगे 4 तो लगेंगे 8 दिन, तो 10 और 8 18, और 4 से सीधा जाओगे 5 तो 18 और 10 28 और 2 30, तो आपको इसमें लगेंगे खाली 30 दिन। तो ये टेक्निक आपके लिए और फायदेमंद होगी। तो ये होती PART का नेटवर्किंग चार्ट। आपको भी ये चार्ट याद रह गया कि भाई अगर आप 1 से 2 नंबर पे जाओगे, 2 से 3 नंबर पे जाओगे, 3 से 4 पे, फिर 4 से 5 नंबर पे, ऐसे अगर आप एक्टिविटी करोगे तो आपको 36 दिन लगेंगे। और अगर आपने सीधा 1 से 2, 2 से सीधा 4 और 4 से सीधा 5 कर ले तो आपको कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। ऐसे क्या होती है, PART की चार्टिंग फिक्स होती है। अब आप ये मत कहना कि सर आप क्या समझाते हो, ऐसे ऐसे क्या जंप। ये PART अपना बहुत बड़ी टेक्निक है। इसको समझने के लिए आप, मेरे हिसाब से आपको MSc वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको जब थ्योरी के लिए लिखना होता है तो जितना ही लिखें जितना आपको समझ में आ सकता है, जितना आपको याद रह सकता है, जितना आप, ठीक है। तो बेसिक हम आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर तरीके के लड़के हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कम ही मिलते हैं यहाँ पे, मीडियम है, 70% वाले, 80% वाले, ठीक है, 60% वाले, 50% वाले। मेरा एक प्लान ये है कि आप मैनेजमेंट की कहीं और कोई ट्यूशन वगैरह ज्वाइन ना करो। फ़ायदा मेरा उसमें कुछ नहीं है, घाटा भी मेरा उसमें कुछ नहीं है। आप जाओगे, आप दूसरे लोगों के पैसे दोगे, उनका फ़ायदा है, बट बोल रहे हो मुझे पता है कौन कितना मेहनत करना पड़ता है यार, है ना। 70,000 आप तो कॉलेज में फ़ीस दो, फिर कॉलेज वाले पढ़ाई ना कराएं, उसके बाद वापस आप ट्यूशनों के लिए फ़ीस दो, फिर बैग के आएँ, और बैगों के अंदर फिर वो 1000-1500 का फॉर्म भरो, फिर रिवेल का वापस फॉर्म भरो, फिर वापस सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दो, फिर सप्लीमेंट्री का वापस रिवेल करो। मुझे झंझट पता होती है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है। जब फिर गरीबों के ऐसे पैसे लगते हैं ना, तो एक तरफ मन कहता है यार कुछ नहीं, ऐसा कुछ करेंगे। तो इसीलिए साथ साथ चलते रहो, सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, नोट्स के हम कुछ लिमिटेड आपसे पैसे बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि हमारा खुद का इसमें मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, अपना आपको ज्ञान दे सकता हूँ, पर मैं आपके लिए पैसा भी खर्च कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, बट इतना भी नहीं होगा। इसलिए जब कुछ सब कुछ फ्री में बटा जाता हो ना, तो उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है भाई। तो नोट्स के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9636591860 पे, और बाकी वीडियो लेक्चर सारे आपके साथ में फ्री रहेंगे। जो बच्चा मेहनती है वो वीडियो देख के खुद ही पढ़ेगा, और जो बच्चा मेहनती नहीं है, जो चाहता ही नहीं है कि भाई मैं इतना वीडियो देखूँ, मेरा इतना टाइम ऐसे मैं लगाऊँ, वो बिल्कुल हमें नोट्स लें, हम उनको नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे, बट हाँ नोट्स से आपका अमाउंट लिया जाएगा। तो ठीक है, मेहनत के साथ पढ़ें, क्योंकि हम ये चाहते हैं आप क्या करें, थोड़ा मेहनत करें। नेक्स्ट इट हेल्प, अब बात करें एडवांटेज की, इट डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्स फॉर कंप्लीटिंग ईच एक्टिविटी। ये क्या डिटरमाइन करता है कि किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इट हेल्प कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और जो आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करेगा। इट हेल्प मैनेजमेंट अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। ये मैनेजमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, कुछ अनिश्चितताएं होती है, उसको भी मैनेज करने में हेल्प करेगा। और 10 रिड्यूस द रिस्क ऑफ एलिमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट के एलिमेंट है उसको कम करने की ये क्या करेगा, काम करेगा। इट इनेबल्स मैनेजमेंट टू मेक ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाए। इट प्रेशर्स फॉर द राइट एक्शंस एट द राइट पॉइंट एट राइट टाइम इज द इन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट एक्शन राइट टाइम के अंदर लिया जाएगा इस टेक्निक की मदद से।
बात इसकी लिमिटेशंस की करें तो पीईआरटी नेटवर्क इज मेनली बेस्ड ऑन द टाइम एस्टिमेटेड रिक्वायर फॉर ईच एक्टिविटी। ये इस पे बेस्ड होता है कि किस एक्टिविटी के अंदर कितना टाइम लगेगा। ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग टाइम एस्टिमेटेड, अगर मान लो आपने टाइम ही गलत कर दिया तो सारी एक्टिविटी फिर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि ये बेस्ड मेनली किस पे होता है, टाइम पे। आपने देखा जैसे, तो द नेटवर्क इज बाउंड टू बिकम हाईली अनरियलिस्टिक। तो अगर आपने टाइम की गलती होगी तो फिर ये नेटवर्क सारा क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक हो जाएगा। दिस टेक्निक also does not consider the resources required at the different stage of project। ये टेक्निक ये भी नहीं बताती कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको कहाँ कहाँ चाहिए, क्योंकि हमने देखा ये खाली टेक्निक, ये खाली टाइम को डिनोट करती है और कोई काम कम समय में कैसे पूरा, उसको ये टेक्निक मेनली बताती है। तो ये टेक्निक ये नहीं बताएगी कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको काम, रिसोर्सेज मतलब कौन कौन से संसाधन आपको काम करने के अंदर चाहिए। नेक्स्ट बात करें, फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय यूजिंग पीईआरटी टेक्निक रिक्वायर फॉर फ्रीक्वेंट अपडेटिंग एंड revising the PRT calculations, but this proves quite a costly affair for the organization। कि for effective control of project, कि आप अपने प्रोजेक्ट का इफेक्टिवली क्या करें, कंट्रोल करें, पीआरटी टेक्निक को यूज़ करके रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेटिंग एंड रिवाइजिंग द पीआरटी। तो आपको बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा इस टेक्निक को, आपको कैलकुलेशन को बार बार वापस गिनना पड़ेगा। लेकिन दिस प्रूव ए क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, परंतु ये क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा कॉस्टली साबित होता है। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स आएगा पीईआरटी टेक्निक, और अगर 4 का नहीं आए तो 8 का आएगा, बट 8 का आता नहीं मैनेजमेंट में, मेनली 4 नंबर का आएगा पीईआरटी टेक्निक। और मेरे हिसाब से अगर आप इतना लिख के आओगे तो कोई माई का लाल और कोई माई की लाली आपका क्या नहीं कर सकती। ये हमारे गुरु का मेन डायलॉग है, तो आज हम आपको सुना रहे हैं, बट उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा। तो पीईआरटी टेक्निक हो गई आपकी कंप्लीट। ठीक है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का हमसे कंसल्ट चाहिए कि भाई 4th के बाद कौन सी क्या कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।